हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम के इस प्रोग्राम में सब लोगों का स्वागत है। आइए सबसे पहले हम लोग प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्विताचम्। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगते पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुर्वच्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आइए हम लोग श्रीमद् भागवतम की प्रार्थना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तन हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विधुनोति शुहित्रैषताम्। नष्टे प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भक्ति नैष्ठिकी। आइए श्रीमद् भागवतम का मंगलाचरण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादस्य यतोऽन्वयादि तरितश्चार्थेषु अभिज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्म हृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तिकुहितं सत्यं परं धीमहि। धर्म प्रोजित कैतवो अत्र परमो निर्मतशराणां शताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते मुनिकृते किं वा परेरीश्वर सद्यो हृदयवृद्ध्यत्र पृथिवीषु श्रुभित तत्क्षणात्। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव संयुक्तं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। श्रीमद्भागवतम विषय वस्तु श्री शुक उवाच। अत्र सर्गो विसर्ग च स्थानम पोषणमुदय
मन्वन्तरे शानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय। चतुश्लोकी भागवतम। श्री भगवान उवाच ज्ञानं परं गुह्यं मे यद्वि विज्ञान समन्वितं सरसं तदज्ञं च गृहानगदितं मया। यथा यान्यथाभावो यथा कर्मकः तथैव तत्त्वविज्ञानमस्तु ते मदनुप्रिया। आमेवास्मेवाग्रे नान्याद्य सतिशतपरम् पश्चादहं यदि च यो वसिष्येषोषाम्। रीते अर्थ यत् प्रतीत नाप्रतीत चात्मनि तद्विदात्ममानो मायां यथा वासो यथा तम। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वम्। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः तद्व्यतिरेकाभ्यां यस्यात् सर्वति सर्वदा। एतन्मतं समाधिना विना भवान् कल्पे विकल्पेषु नाभिमुह्यति करेचित्। भगवान का स्वरूप दर्शन। एते चांस्कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इंद्रारे व्याकुलं लोकं मृदन्ति युगे युगे। बर्हापीरं नटवर बपो कर्णयो कर्णिकारं विभद्रवास कनककपीशं वैजयन्तीं च मालाम्। रंध्रान वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपे वृंदे वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीते कीर्ति। नाम संकीर्तनम यश सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्ते तम नमामि हरि परम। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय में आप सब लोगों का स्वागत है। कल हम लोगों ने 5वें अध्याय में नारद तथा व्यासदेव को श्रीमद् भागवतम के विषय के आदेश के बारे में सुना। अब हमें इसे आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि 4थे अध्याय में जो श्री नारद का प्रकट में हमने देखा कि जो वेद व्यास जी हैं, वेद व्यास जी समस्त वेदों का संकलन करने के बाद उन्होंने वेद को सिंप्लीफाइड करने के लिए उसको 4 भागों में बांटा। उसके बाद उन्होंने पुराणों को लिखा, जो ऐतिहासिक तथ्य हैं उसको और सिंप्लीफाइड किया, और उन्होंने एक पंचम वेद के रूप में महाभारत की रचना की, जो कहते हैं कि वेद से सबके लिए सहज और समझने लायक और सबके लिए बोधगम्य नहीं थे। तो उन्होंने महाभारत में उसको बोधगम्य बनाते हुए सभी के लिए, चाहे वह शूद्र हो, चाहे स्त्री हो या वैश्य हो, सबके लिए उन्होंने इसको सुगम बनाया महाभारत के माध्यम से। उसमें महाभारत में भगवत गीता भी महाभारत में ही है। अब जब महाभारत की उन्होंने रचना की और उसमें भगवत गीता की रचना की, तो उन्होंने इसमें समस्त धर्म अर्थ काम मोह समस्त चीजों का वर्णन तो किया, लेकिन उन्हें हृदय में व्याकुलता महसूस हो रही थी। कर रहे थे, वो विचलित महसूस कर रहे थे, और जब वो अपनी त्रुटियों पर विचार कर रहे थे कि मैंने इसे क्या किया जिससे मैं विचलित हूं, तब उन्होंने जब उसकी त्रुटियों को देखा तो उन्हें लगा कि हमने कहीं ऐसी कहीं कोई भूल तो नहीं की है कि हमने भगवान का जो भक्ति होता है, भगवान की भक्ति को हमने उसमें
नहीं शामिल किया है। लगता है भगवान की भक्ति हमसे छूट रही है। तो तभी उनका जब होता है कि जब इस ध्यान में वो विचार मग्न है, तभी नारद जी का प्रकट होता है। और नारद जी कहते हैं कि नारद जी का मतलब ये होता है, नारद मतलब भगवान, जिस पर नारद मुनि ने कृपा की, उसका एप्लीकेशन कभी रद्द नहीं हुआ। जैसे वाल्मीकि जी पर कृपा की उन्होंने, तो अब वेद व्यास जी जब है तो उन पर कृपा करते हुए नारद जी प्रकट होते हैं और उनका निर्देशन करते हैं। तो हम लोग 5वें अध्याय में ये देखा कि जब नारद जी आते हैं तो देवर्षि नारद को सुखपूर्वक बैठाते हुए वो हंसते हुए व्यासदेव को संबोधित करते हैं। कहते हैं कि व्यासदेव को पराशर पुत्र के रूप में संबोधन करते हैं, और संबोधन करते हुए नारद जी से पूछते हैं, व्यासदेव जी नारद जी से कहा कि तुम जो ये सब जो कर रहे हो, तो तुम मुझे एक बात बताओ कि या तुम मन या शरीर को आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य मानकर संतुष्ट हो गए? आगे बोलते हैं कि तुम्हारी जिज्ञासाएं जो हैं पूर्ण है, और तुम्हारा अध्ययन भी जो भली भांति पूरा हो चुका है। इसमें संदेह नहीं कि तुमने एक महान एवं अद्भुत ग्रंथ महाभारत की को तैयार किया है, जो सभी प्रकार के वैदिक फलों पुरुषार्थों की विशद व्याख्या से युक्त है। तुमने निराकार ब्रह्म विषयक एवं उससे प्राप्त होने वाले ज्ञान को भली भांति लिपिबद्ध किया है। तो इतना सब होते हुए हे मेरे प्रभु, अपने को व्यर्थ समझकर हताश होने की क्या बात है? जब तुमने इतना काम किया है तो हताश क्यों हो? तो इस पर व्यास जी बोलते हैं कि आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा वह सब सही है, कि मैंने सारे वेदों को 4 भाग में बांटा, महाभारत की रचना की, पुराणों की रचना की, सब सही है। लेकिन इन सब के बावजूद मैं संतुष्ट नहीं हूं। अतएव मैं आपसे अपने असंतोष के मूल कारण के विषय में पूछ रहा हूं, क्योंकि आप स्वयंभू की संतान होने के कारण अगाध ज्ञान से युक्त व्यक्ति हैं। हे प्रभु, जो कुछ भी गोपनीय है वह आपको ज्ञात है, क्योंकि आप भौतिक जगत के सृष्टा तथा संहारक एवं आध्यात्मिक जगत के पालक आदि भगवान की पूजा करते हैं, जो भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं। आप सूर्य के समान तीनों लोकों में विचरण कर सकते हैं और वायु के समान प्रत्येक व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए आप सर्वव्यापी परमात्मा के तुल्य हैं। अतः आपसे प्रार्थना है कि नियमों तथा व्रतों का पालन करते हुए दिव्यता में लीन रहने पर भी मुझ में जो कमी हो उसे खोज निकालें। देखिए, गुरु से शरणागत होकर प्रश्न पूछते हैं, क्या मुझ में जो कमी है आप मुझे बताइए और मुझे उसको खोज निकालिए, मैं नहीं कर पा रहा हूं ये काम। अब नारद जी कहते हैं कि श्री नारद ने कहा कि वास्तव में तुमने भगवान की अलौकिक तथा निर्मल महिमा का प्रसार नहीं किया। देखिए, सच्चा गुरु है जो आप में जो डिमेरिट है उसको निकाल देता है, कमियां को निकाल देता है। जो दर्शन शास्त्र परमेश्वर की दिव्य इंद्रियों को तुष्ट नहीं कर पाता ना, वह व्यर्थ समझा जाता है। देखिए, वेद व्यास ने समस्त रचना की, इतनी सारी रचनाओं संकलन किया, लिपिबद्ध किया, लेकिन कहते ब्रह्म ज्ञान का उन्होंने पूरा अच्छा जिक्र किया, लेकिन जो भगवान का अलौकिक दिव्य ज्ञान है, निर्मल महिमा का प्रसार नहीं किया। तो इस पर व्यास नारद मुनि कहते हैं कि जो दर्शन परमेश्वर की दिव्य इंद्रियों को तुष्ट नहीं करता ना, वह व्यर्थ समझा जाता है। हे महामुनि, यद्यपि आपने धार्मिक कृत इत्यादि 4 पुरुषार्थों का विस्तार से वर्णन किया है,
किंतु आपने भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन नहीं किया है। आगे कहते हैं, जो वाणी संपूर्ण ब्रह्मांड के वायुमंडल को परिशुद्ध करने वाले भगवान की महिमा का वर्णन नहीं करती, उसे साधु पुरुष कौवे के स्थान के समान मानते हैं। क्योंकि परमहंस पुरुष दिव्य लोक के वासी होते हैं, अतः उन्हें ऐसे स्थान में कोई आनंद नहीं मिलता। दूसरी ओर जो साहित्य असीम परमेश्वर के नाम, यश, रूपों तथा लीलाओं की दिव्य महिमा के वर्णन से पूर्ण है, वह कुछ भिन्न ही रचना है, जो इस जगत की गुमराह सत्ता के अपवित्र जीवन में क्रांति लाने वाले दिव्य शब्दों से ओतप्रोत है। ऐसा दिव्य साहित्य, चाहे वह ठीक से ना भी रचा हुआ हो, ऐसे पवित्र मनुष्यों द्वारा सुना, गाया तथा स्वीकार किया जाता है, जो नितांत निष्कंपट होते हैं। देखिए, बहुत बड़ा गुण बात है ये, कितना साधारण से है। अगर भगवान की महिमा का वर्णन हो, ठीक है, इवन उसमें त्रुटि हो, तो भी चूंकि उसमें भक्ति है, तो उन समस्त जो ग्रंथ हैं उनसे ये ज्यादा अच्छा है। तो कहते हैं कि चाहे वह ठीक से ना भी रचा हुआ हो, कोई बात नहीं, ऐसे पवित्र मनुष्यों द्वारा सुना, गाया तथा स्वीकार किया जाता है, जो नितांत निष्कपट होते हैं। हरे कृष्ण। आगे कहते हैं, अब शुरुआत करते हैं। ये कल तक था, चूंकि वीडियो की क्वालिटी जो थी बहुत वीक थी, तो हम लोगों ने इसको थोड़ा सा पीछे से उठाया। अगला श्लोक है, नैष्कर्मं अपि अच्युते भावे वर्जितम, नासो वैते ज्ञानम अलम निरंजनम, कुत पुनः शश्वत अभद्रम ईश्वरेण च अर्पितम, कर्म यत् अपि अकारणम। कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार का ज्ञान समस्त भौतिक आसक्ति से रहित होने पर भी शोभा नहीं देता। यदि वह अच्युत ईश्वर के भाव से शून्य हो। देखिए, आत्म साक्षात्कार का ज्ञान इवन भौतिक आसक्ति से रहित है, तो भी वो शोभा नहीं देता। अगर वह ये भगवान के भाव से शून्य हो, भगवान का जब भाव नहीं हो, उसमें भक्ति नहीं हो, तो इवन आत्म साक्षात्कार का भी ज्ञान दे दिया जाए, इसमें भौतिक आसक्ति नहीं है, तो भी वो शोभा नहीं देता। इसलिए कहते हैं कि ब्रह्म भूत अवस्था से निकालकर भगवान की अवस्था तक लाना, भगवान की भक्ति, भगवान से प्रेम कराना, ये भागवत का उद्देश्य है। तो फिर उन सकाम कर्मों से क्या लाभ है, यदि वे भगवान की भक्ति के लिए काम ना आ सके, और जो स्वभावतः प्रारंभ से ही दुखप्रद तथा क्षणिक होते हैं। देखिए, बाकी जितने भी सकाम कर्म है वह दुखप्रद और प्रारंभ से ही दुखप्रद और क्षणिक होते हैं, तो उनका कोई लाभ नहीं है जब उससे भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न नहीं हो जाए, भक्ति का भाव नहीं उत्पन्न। आगे कहते हैं, अथो महाभाग भवान अमोघिद्रिक, सूचि श्रवा सत्यरथ धृत व्रत उरुक्रमस, अखिल बंद मुक्ताये समाधिना अनुस्मर तत् विचेष्टितम। हरे कृष्ण। हे व्यासदेव, तुम्हारी दृष्टि सभी तरह से पूर्ण है, तुम्हारी उत्तम ख्याति निष्कलुष है, तुम अपने व्रत में दृढ़ हो और सत्य में स्थित। अतएव तुम समस्त लोगों को भौतिक बंधन से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान की लीलाओं के विषय में समाधि के द्वारा चिंतन कर सकते हो। तत् अन्यथा किंचन यत विवक्षता,
पृथक दृश तत्कृत रूपे नाम भी न करहि चिते क्रापि च दुस्थिता मति लभेते बात आहत नौइव आस्पदम। तुम भगवान के अतिरिक्त विभिन्न रूपों, नामों तथा परिणामों के रूप में जो कुछ भी वर्णन करना चाहते हो, वह प्रतिक्रिया द्वारा मन को उसी प्रकार आंदोलित करने वाला है जिस प्रकार आश्रय विहीन नाव को चक्रवात आंदोलित करता है। देखिए, कह रहे हैं कि तुम भगवान के अतिरिक्त विभिन्न नामों, रूपों, परिणामों के रूप में जो कुछ भी वर्णन करना चाहते हो, वह प्रतिक्रिया द्वारा मन को उसी प्रकार आंदोलित करने वाला है। देखिए, भगवान के अलावा कुछ भी अब करते हो आप, जिस प्रकार आश्रय विहीन नाव को चक्रवात आंदोलित करता है। भगवान क्या है? परम आश्रय है। भगवान क्या है? परम आश्रय है। तो भगवान परम आश्रय है, तो भगवान के छोड़कर अगर हम कुछ भी कर रहे हैं तो क्या करेगा? हमारे मन को आंदोलित कर देगा, हमें आश्रय शांति नहीं मिल पाएगी उससे। जुगुप्सितं धर्म कृते अनुशासत स्वभाव रक्तस्य महान व्यतिक्रम यति वाक्यत धर्म इति इतर स्थित न मन्यते तस्य निवारणं जन। समान लोगों में भोग करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है और तुमने धर्म के नाम पर उन्हें वैसा करते रहने के लिए प्रोत्साहित किया है। यह अत्यंत घृणित तथा अत्यंत अनुचित है, क्योंकि वे लोग तुम्हारे उपदेशों के अनुसार मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, अतः वे ऐसे कार्यों को धर्म के नाम पर ग्रहण करेंगे और निषेधों की भी परवाह नहीं करेंगे। देखिए, बहुत बड़ा त्रुटियां बता रहे हैं उनके, कि तुम जो भोग करने की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है, लोगों को शराब पीने की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, अब क्या करेंगे वो कि शराब चढ़ा कर धर्म के द्वारा स्वीकृति दे दे के पिएंगे। वो पशुवध का है, तो पशुवध को चूंकि भोग करने की पहले से इच्छा है, तो उसको धर्म के नाम पर वो प्रोत्साहन देंगे प्रवृत्तियों को। तो यह जो कार्य है जो अत्यंत घृणित तथा अत्यंत अनुचित है, ये भागवत में लिखा हुआ है। चूंकि वे लोग जो तुम्हारे उपदेशों के अनुसार, देखो क्या करते हैं, हम बलि देते हैं, पशु बलि देते हैं, तो हम पूरा माला वाला पूरा रीति रिवाज से हम करना शुरू करते हैं। तो कहते हैं कि वे लोग जो तुम्हारे उपदेशों के अनुसार मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, अतः वे ऐसे कार्यों को धर्म के नाम पर ग्रहण करेंगे और निषेधों की भी परवाह नहीं करेंगे। अगर हम वेद में देखें, अगर हम वेदों में देखें तो वेद में क्या है कि वेद में पशुवध का वर्णन है, लेकिन जब वेद था उस समय इस तरह का विधि विधान था कि अगर पशुवध दिया भी जाता था तो ब्राह्मणों में वो शक्ति होती थी कि उसको पुनः जीवन प्राप्त करते थे। लेकिन अब तो उस तरह के ब्राह्मण रहे नहीं, वैदिक ब्राह्मण। तो अब लोग क्या करेंगे कि धर्म के नाम पे वो काम करेंगे भोग की इच्छाओं से, और जो निषेध है उसकी भी परवाह नहीं करेंगे। तो बड़ा अच्छा उन्होंने त्रुटि निकाली, मतलब त्रुटियां देखिए किससे कैसे कैसे त्रुटियां हैं। अब उन्होंने बहुत सारे पुराण लिख दिए, शिव पुराण लिखा तो शिव जी को कहा कि आप सबश्रेष्ठ हो, ब्रह्म पुराण लिखा, ब्रह्मा जी को सबसे सबश्रेष्ठ पुराण लगे आप। तो अब ये सब जो भगवान कौन है ये बताओ आप सही सही, ठीक है। जो जो आपने त्रुटियां की है अब वो त्रुटियां ना करो, ठीक है। अब सही सही भगवान का जहां भाव आता है वो चीज बताओ।
आगे कहते हैं, बीछचना स अर्हति वेदुतुम विभो अनंत पारस निवृत्त्यं सुखं प्रवत्ते मानस गुणे अनात्मन तत् भवान् दर्शय चेष्टितं विभो। हरे कृष्णा। भगवान असीम है, केवल वही निपुण व्यक्ति इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए योग्य है जो भौतिक सुख के कार्यकलापों से विरक्त हो चुका हो। अतः जो लोग भौतिक आसक्ति के कारण सुस्थापित नहीं है, उन्हीं को तुम परमेश्वर के दिव्य कार्यों के वर्णनों के माध्यम से दिव्य अनुभूति की विधियां दिखलाओ। देखिए, कहते हैं भगवान असीम है, उनकी कृपा असीम है, केवल वही निपुण व्यक्ति से आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए योग्य है जो भौतिक सुख के कार्यकलापों से विरक्त हो चुका हो। इसलिए भागवत में कहा कि धर्म प्रोजित कैतवो अत्र निर्मत सराणाम परम सताम। तो निर्मत्सों के लिए है भागवत, ईर्ष्या रहित लोगों के लिए भागवत है, ठीक है, निर्मल लोगों के, सरल लोगों के लिए भागवत है। अतः जो लोग भौतिक आसक्ति के कारण सुस्थापित नहीं है, उन्हें तो तुम परमेश्वर के दिव्य कार्यों को वर्णनों के माध्यम से दिव्य अनुभूति की विद्या दिखलाओ। तो सही सही आप दिशा निर्देश उनका करो सबका। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरण अम्बुजं हरे भजन अपक्का अथ पतेत तथा यदि यत्र कम वा भद्रम अभूत अमुष्य किम का वा अर्थ आप्त अभजताम स्वधर्मता। जिसने भगवान की भक्तिमय सेवा में प्रवृत्त होने के लिए अपनी भौतिक वृत्तियों को त्याग दिया है, वह कभी कभी कच्ची अवस्था में नीचे गिर सकता है, तो भी उसके असफल होने का कोई खतरा नहीं रहता। इसके विपरीत अभक्त चाहे अपनी वृत्तियां कर्तव्यों में पूर्ण रूप से रत क्यों न हो, उसे कुछ भी लाभ नहीं हो रहता। देखिए, आज भगवत गीता के ध्यान योग में ये लिखा हुआ, अर्जुन क्वेश्चन करता है कि हरे कृष्णा विक्रांत शर्मा जी, हरे कृष्णा। तो अर्जुन प्रश्न करता है, अनम्यूट कर दीजिए, स्टॉप वीडियो कर दीजिए। हाँ, तो अर्जुन प्रश्न करता है कि अगर ऐसा हो कि अगर जो सकाम कर्मी है और जो सकाम कर्म और ध्यान में अगर आगे बढ़ता है और बाद में क्या कहता है कि वो अच्युत हो जाता है, मतलब पूरा नहीं कर पाता है, आगे नहीं बढ़ पाता है, तो ऐसे लोगों की क्या स्थिति हो। तो ऐसे लोगों की कहते हैं कि ऐसा तो नहीं हो कि वो दोनों जगह से चला जाएगा, सकाम कर्मों से भी चला जाएगा और भक्ति से भी चला जाएगा, गिर जाएगा। तो इसका जवाब देते हुए भागवतम में नारद मुनि कहते हैं कि जो भक्तिमय सेवा में प्रवृत्त होता है, तो उसके लिए इवेन वो कच्ची अवस्था में गिर भी जाए तो असफल होने का उसको कोई खतरा नहीं है, असफल होने का उसको कोई खतरा नहीं है। लेकिन इसके अलावा अगर अभक्त जो है अपनी वृत्तियों के पूर्ण रूप से रद्द क्यों न पूरी तरह करता हो, लेकिन फिर भी उसका कोई लाभ नहीं होता। वैसे ही लाभ है गधों की तरह जो मेहनत करने वाले नीरा व्यर्थ का श्रम है, वही है उसका।
क्योंकि अगर कोई वृत्ति भगवान में श्रद्धा, भगवान कृष्ण में आकर्षण उत्पन्न ना कर सके तो निरा व्यर्थ का वो श्रम है। हम लोग सब लोग इस भौतिक जगत से हम चाहते हैं कि इसमें हमें रस मिलेगा, ठीक है, और ये ऐसा है कि हर लोग चाहते हैं कि हम इसमें से रस निकाल लेंगे। जैसे कि इसको ऐसे समझिए कि गन्ने का छिलका, ठीक है, तो कहता है कि हम इससे हम रस निकाल लेंगे, मान लो इसको चूस लिया, ठीक है, अब फिर छिलका, दूसरा बंदा आता है तो नहीं अब तुमसे अब रस नहीं निकला, मैं इससे रस निकालूंगा, वो भी रस निकालता है। तीसरा आता है तुमसे नहीं, अब मैं निकालूंगा। हर कोई प्रयास करता, सोचता है कि भौतिक जीवन से मैं रस निकाल ही लूंगा, लेकिन रस है जो किसी से नहीं निकलता। ये तो भौतिक जीवन की सच्चाई है। आगे कहते हैं तस् एव हेतु प्रयतेति कोविदा न लभ्यते यत भ्रमताम उपरि यद तत् लभ्यते दुःखवत अन्यत सुखम कालेन सर्वत गंभीर रहंसा। कहते हैं जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान तथा तत्व ज्ञान में रुचि रखने वाला है, उन्हें चाहिए कि वे उस सार्थक अंत के लिए प्रयत्न करें जो उच्चतम लोक ब्रह्मलोक से लेकर निम्नतम लोक पाताल तक विचरण करने से भी प्राप्त नहीं है। जहां तक इंद्रिय भोग से प्राप्त होने वाले सुख की बात है, यह तो काल क्रम में स्वतः प्राप्त हो जाता है, जिस प्रकार हमारे ना चाहने पर भी हमें दुख मिलते रहते हैं। तो ये जो सुख और दुख जो है ना, कहते हैं ये तो स्वतः प्राप्त हो जाता है। दुख कोई चाहता है लेकिन दुख मिल जाता है ना, तो ये सुख और दुख जो है स्वतः प्राप्त हो जाता है। तो जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान तथा तत्व ज्ञान में रुचि रखने वाला है, उन्हें चाहिए, क्या चाहिए, कि सार्थक अंत के लिए प्रयत्न करें। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अजय उपाध्याय जी आ गए हैं। हरे कृष्णा अजय उपाध्याय जी। न वै जन जातु अकंचन आव्रजेत मुकुंद सेवी अन्यव्यत अंग संसृतम स्मरन मुकुंद अंगई उपे गुहनम पुनः विहातुम इच्छेत नारसग्रह जन। कहते हे प्रिय व्यास, यद्यपि भगवान कृष्ण का भक्त भी कभी कभी किसी न किसी कारण से नीचे गिर जाता है, लेकिन उसे दूसरों सकाम कर्मियों आदि की तरह भव चक्र में नहीं आना पड़ता। इसलिए कहते हैं हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्ते 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 गंतिम अनथा। कलयुग में इसके भगवान के हरि नाम का कीर्तन के अलावा कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। कर दिया, कर दिया। कहते हे प्रिय व्यास, यद्यपि भगवान कृष्ण का भक्त भी कभी कभी किसी न किसी कारण से नीचे गिर जाता है, लेकिन उसे दूसरे सकाम कर्मियों की तरह भव चक्र में नहीं आना पड़ता, क्योंकि जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण कमलों का आस्वादन एक बार किया है,
वह उस आनंद को पुनः पुनः स्मरण करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता। चलो मान लो कि वो गिर भी जाता है, दुखी हो भी जाता है, तब लेकिन वो भावबंधन में नहीं फंसता। होता क्या है कि जब दुखी होता है वो, तो पुनः वो भगवान के नाम का स्मरण करता है, भगवत भक्ति को याद करता है, कीर्तन को याद करता है। यार कितना सुख था वहां, और जैसे ही उसको पुनः स्मरण होता है भक्ति का, वैसे ही वो फिर दुख से बाहर निकल जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इदं हि विश्वं भगवानेव इतरयत जगते स्थाना निरोधे संभवा, तत् हि स्वयं वेद भवान् तथापि ते प्रादेश मात्रं भवते प्रदर्शितम्। कहते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं विश्व स्वरूप हैं, तथापि उससे निर्लिप्त भी है। उन्हीं से यह दृश्य जगत उत्पन्न हुआ है, उन्हीं पर टिका है और संहार के बाद उन्हीं में प्रवेश करता है। तुम इन सबके विषय में जानते हो, मैंने तो केवल सारांश भर प्रस्तुत किया है। देखिए गुरु का काम क्या होता है? टॉर्च दिखाना। कहते ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। तो हम लोग जो इस अंधकार में पैदा हुए हैं, तो जो गुरु हैं वो क्या करते हैं? प्रकाश रूपी टॉर्च दिखाकर हमें उससे बाहर निकलने का तरीका बताते हैं। बड़ा वो कहते हैं गुरु, जब गुरु दीक्षा लेते हैं आप, तो कोई मंत्र बोलते हैं, वो कहीं इसका आप कीजिए, तो भजन क्रिया उनका प्रारंभ हो जाता है उस समय से। तो कहते हैं कि मैंने तो केवल सारांश पर प्रस्तुत किया, तुम तो सब कुछ जानते हो। त्वम आत्मना आत्मनम अवेहि अमोघ दृक् परस्य पुंस परमात्मना कलामजं प्रजातम जगत शिवाय तत् महा अनुभाव अभ्युदय अधिगण्यताम। तुम में पूर्ण दृष्टि है, तुम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जान सकते हो, क्योंकि तुम भगवान के अंश के रूप में विद्वान हो। यद्यपि तुम अजन्मा हो, लेकिन समस्त लोगों के कल्याण हेतु इस पृथ्वी पर प्रकट हुए हो। अतः भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का अधिक विस्तार से वर्णन करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। आगे हम लोग अगले दिन शुरू करेंगे। आइए हम लोग संकीर्तन करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चेतो दर्पण मार्जनम भविमादाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम वधु जीवनम आनंदामुदिवर्धन प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्रिसंपन्नम परम विजय श्री कृष्ण संकीर्तनम। नाम नामधारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रापिता नियमित स्मरणे न काला एतादृशी तव कृपा ममापि दुर्दैवम् ईदृशं याजनीनानुराग नादपि सुनिचेन तरोरपि शैशुना अमानि देन कीर्तन्ये सदा हरि। आचरं नादनं न सुन्दरं कवितां वा जगदीश कामये
मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्ति अहेतुकी त्वयि ऐनन्द तनुज किंकरं पतितं आविष्मे भवामृदो कृपया तव पाद पंकजं स्थितित दूरदृश विचिन्तय नयनं गतश्रुधारया वदनं गदगद हृदया गिरा पुलकनिष्ठं कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यसि युगायितं निमेषेण युगायितं जगत् सर्वे गोविंद बिरेन मे आश्लिष्यवा पादरता विनष्टु मामादर्शना मर्मतां करोति वा तथा वा विदधातु लांकटो अथ प्राणनाथ तु सएव हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। आइए हम लोग संकीर्तन करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम
Rama Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Rama Hare Rama Rama Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Hare Rama Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare आइए हम लोग आरती करें। कल से ये आरती का स्क्रीनशॉट भी ये स्क्रीन भी शेयर कर दूंगा, तो आपको साथ साथ बोल भी सकते हैं। श्री भागवत भगवान की है आरती, पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर गंभीर मुक्ति मंत्र है, पंचम वेद विधाता, नवयुग जगाने वाला। हरि नाम यही अल्लाह यही मंगल की है आरती, पापियों को पाप से है भगवान आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुसूदन मार्ग दिखाने को बनाने वाला सबकी महिमा की आरती, पापियों को पाप से है पापियों
भगवते भगवान की है आरती, आप लोग गाते हैं आरती। भागवत भगवान की है आरती, आप लोग गाते हैं आरती। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। कोई प्रश्न वगैरह है, पूछ सकते हैं। अविनाश जी, विक्रांत शर्मा जी, हेलो। हाँ कोई प्रश्न है? नहीं, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे राम केवलम। ठीक है, हरे हरे। कृष्णा। ठीक है, अब कल से ठीक। हम लोग जूम हरे पे ही ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद इसको हरे कृष्णा। हरे कृष्णा यूट्यूब पे डाल दिया जाएगा। ठीक है, और यूट्यूब पर फिर राजेश जी आपको समझा देंगे कि यूट्यूब पर थोड़ा सा इसको रन करना होगा आपको। ठीक है, तो उससे ज्यादा क्लियरिटी आएगी। ठीक है, हरे कृष्ण। ठीक।